हिंदी साहित्य पत्रिका विभावरी सुन रहे सभी श्रोताओं को आदेश जैन का प्यार भरा नमस्कार। विभावरी में हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य जगत की, साथ ही हम बात करते हैं सामाजिक विषयों पर। हम आपसे रूबरू करवाते हैं उन साहित्यकारों को जो साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। श्रोताओं, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। नियमित रूप से योगाभ्यास करने से व्यक्ति पिता के समान रक्षा करने वाला साहस, माता के समान क्षमा और स्थायी मित्र बन जाने वाली शांति जैसे बहुत अच्छे गुणों को ग्रहण कर सकता है। योग के नियमित अभ्यास से सत्य हमारी संतान, दया हमारी बहन, संयम हमारा भाई, पृथ्वी हमारी शैया बन जाती है और ज्ञान हमारी भूख मिटाता है। श्रोताओं, तो आइए सुनते हैं मानसिक स्वास्थ्य और योग ध्यान इस विषय पर अमित जैन से आदेश जैन की बातचीत। आज हमारे आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में आए हैं अमित जैन, जिनसे हम चर्चा करेंगे मानसिक स्वास्थ्य और योग ध्यान इस विषय पर। नमस्ते अमित जी। नमस्ते अमित जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं, मानसिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है? सबसे पहले मैं आपका आभार ज्ञापन करना चाहूँगा कि आकाशवाणी नागपुर ने इस गंभीर और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को सिलेक्ट किया अपनी चर्चा के लिए, और आपका बहुत बहुत इसलिए धन्यवाद। जैसा कि आपने प्रश्न किया कि मानसिक स्वास्थ्य से क्या अभिप्राय है, तो मानसिक स्वास्थ्य को हम दो आयामों के माध्यम से समझ सकते हैं। एक आयाम ऐसा हुआ कि जैसे हमारी मानसिक क्षमताएं होती हैं, जैसे हमारा कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी है, विल पावर है जिसको हम संकल्प शक्ति या मनोबल कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर। तो इन सारे जो हमारे गुण हैं या इनको हम मानसिक कैपेबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, ये एक डायमेंशन हो गया मानसिक स्वास्थ्य को समझने का। इसका दूसरा डायमेंशन हम कह सकते हैं मानसिक शांति का, तनाव मुक्त जीवन, मानसिक प्रसन्नता या चित्त की प्रसन्नता। तो इन दो आयामों में हम मानसिक स्वास्थ्य को देख सकते हैं। आज हम अपनी चर्चा ज़्यादा हम मानसिक शांति के परिपार्श्व में रखेंगे, उस पर हम ज़्यादा फोकस रखेंगे आज जी। अमित जी, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानना क्यों जरूरी है और प्रायः लोग इसे इग्नोर करते हैं, तो इसे क्यों इग्नोर नहीं करना चाहिए? आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल में, आज के इस युग में हर दिन हमारे सामने नई नई परिस्थितियां, नए नए चैलेंजेस आ जाते हैं। सुबह से शाम तक इतनी हमारे सामने नई नई चैलेंजेस आते हैं कि इंसान स्वाभाविक रूप से तनाव से ग्रस्त हो सकता है। घर से बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक, इतना शोर शराबा, पॉल्यूशन है, और फिर इतने ट्रैफिक में थोड़ी देर में ही हमारा सिर झल्ला उठता है, भारी हो जाता है जी। आज हम देखते हैं कि कैरियर में कितना कंपटीशन है, हमको हमारे कैरियर में अच्छा करना होता है और कैरियर में एक्सेल करने के लिए भी हमें कितना तनाव झेलना होता है जी। आज स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ में जाते हैं, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स के लिए तैयारी तो साथ में करते हैं, लेकिन जो प्रेशर वो डील करते हैं, 9-9, 10-10 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी जो बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो प्रेशर होता है या सोसाइटी का जो प्रेशर होता है, उन सब प्रेशर को वो हैंडल करना होता है उनको जी। और अभी हमारा क्लाइमेट भी दिन ब दिन हार्श होते जा रहा है। गर्मियों में गर्मियाँ ज़्यादा हो गई है, बेमौसम बरसात भी होती है, तो उन सब क्लाइमेटिक कंडीशन के चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे हैं जो हमारी ज़िंदगी को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं, और नई नई तरीके के बीमारी भी सामने आ जा रहे हैं जिनका कभी इलाज होता है, कभी इलाज नहीं होता है। तो इन सभी सिचुएशन में हम देखते हैं कि इंसान के ऊपर मानसिक तनाव कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ जाता है, और बहुत स्वाभाविक है, इंसान मानसिक स्थितियों से गुजरता है, उनसे डील करता है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम मानसिक स्वास्थ्य को समझें और हम ये समझें कि हमारे में किन परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, उन पर एनालिसिस करें और फिर हम उसकी समाधान का रास्ता निकालने की कोशिश करें। जब हमारा मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है, तो हमारे पॉजिटिव विचार होते हैं, पॉजिटिविटी रहती है, तो हमें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है जी। जब हमारा मन बोझिल होता है तो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे बहुत इफेक्ट होता है। जो ब्रेन के स्नायु होते हैं उस पर बहुत दबाव पड़ता है, वो वीक हो जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में हमारी शरीर की और ब्रेन की शक्ति, नर्वस सिस्टम की शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है जी। तो इसलिए ज़रूरी है
कि हमको मानसिक स्वास्थ्य को हम अच्छी से समझें और हम जीवन में नहीं तो एक बहुत बड़े सुख, आनंद और शांति की अनुभूति से वंचित रह जाते हैं जी। इंसान हो सकता है घुटन या अवसाद में भी चला जाए जी। तो मानसिक स्वास्थ्य हम सबके लिए जरूरी है, हम सबको समझना है और हर व्यक्ति कहीं ना कहीं इन परेशानियों से गुजर रहा है जी। लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है, इसलिए वो जीवन में एक बड़े सुख शांति से वंचित रह जाता है और अपनी शक्तियों को भी वो धीरे धीरे कम करने लग जाता है जी। अमित जी, जैसे कि आपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बताया, तो मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं चाहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य का शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे श्रोताओं को बताएं। जब हमारा मन प्रसन्न रहता है, हल्का रहता है, तो हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, जिसे हम रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कहते हैं जी, वो अच्छे से काम करती है और वो शक्तिशाली भी रहती है। लेकिन जब हम ज्यादा तनावग्रस्त हो जाते हैं तो हमारी इम्यून शक्ति जो है वीक होने लग जाती है जी। और इम्यून शक्ति वीक होने से हमारा शरीर फिर नई नई बीमारियों का घर बन जाता है। हम सुनते हैं कभी कभी साइकोसोमैटिक डिजीजेस के बारे में। ये वो डिजीजेस हैं जो मनोविकार से मन के विकारों से उत्पन्न होते हैं और हमारे शरीर पर वो डिजीजेस होते हैं जी। जैसे हार्ट प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन है। मन में तनाव होता है और हार्ट के रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं चालू हो जाती हैं। ज्यादा टेंशन होता है तो इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम होने लग जाते हैं जी। और फिर आगे देखते हैं तो डायबिटीज जैसी भी गंभीर बीमारी होती है। तो वो भी जितना इंसान को स्ट्रेस होता है तो फिर डायबिटीज के होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है जी। अनिद्रा, जो इंसोम्निया कहते हैं हम, स्लीप के डिसऑर्डर जी। तो ज्यादा तनाव होता है, मन भारी है तो नींद आने में भी तकलीफ होती है और कम सोने से व्यक्ति का अगला दिन कितना खराब जाता है हम सभी को पता है। बिल्कुल। और जब हमारा मन अशांत है, बोझिल है, तो हमको भूख भी कम लगती है, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है जी। तो ऐसे कंडीशन में हमारी वीकनेस बढ़ जाती है, प्राण शक्ति कम हो जाती है। तो ये इन सारे शरीर पर इतने दुष्प्रभाव है हमारे मेंटल टेंशन का जी। तो जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे शरीर पर आपने बताया बहुत सारे दुष्प्रभाव पड़ते हैं और फिर कहीं ना कहीं बात आती है योग की। तो योग का मानसिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है अमित जी? योग को हम एक होलिस्टिक रूप में समझने का प्रयास करें जी, जिसमें योगासन भी है, प्राणायाम भी है और आगे बढ़ते हैं तो ध्यान भी है जी। तो इसको एक कंप्लीट वे में समझेंगे तो योग ध्यान हमें एक समाधान देने की ओर लेके जाता है जी। योगासन का जब हम अभ्यास करते हैं तो ये एक बहुत ही अच्छा डिस्ट्रेसिंग टेक्निक है। मतलब हमारे को तनाव से बहुत जल्दी मुक्त कर देता है। हम आधे घंटे का योगासन का अभ्यास कर लेते हैं, थोड़ा पसीना भी आ जाता है, तो हम महसूस करते हैं कि जो पिछले दिन की जो भी सारी बोझ था, सारी परेशानियां थी, एक बार के लिए हम उनको कंप्लीटली भूल जाते हैं और पूरी तरह से रिचार्ज हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा डिस्ट्रेसिंग टेक्निक है। और कपालभाति एक अच्छा प्रयोग है जिससे हम हमारे नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा रिलीज कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। योग ध्यान के प्रयोगों से हमारे शरीर में जो स्ट्रेस के हार्मोन होते हैं उनकी लेवल में कमी आती है जी। तो इन केमिकल्स, इन हार्मोन की कमी से सहज ही हम तनाव मुक्ति का अनुभव करते हैं जी। इन प्रयोगों से, योग ध्यान के प्रयोगों से कुछ ऐसे केमिकल्स का स्राव होता है बॉडी में जिससे हम चीयरफुल रहते हैं या मानसिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं जी। इन्हें हम सहज भाषा में हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं जी। जैसे एंडोर्फिन है, गामा एंटीब्यूटारिक एसिड है। तो इस तरह के केमिकल्स का स्राव शरीर में होने लगता है और हमारा चित्त प्रफुल्लित रहता है जी। हम ध्यान करते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्सेशन के स्टेट में आता है और अल्फा वेव्स जो होते हैं वो प्रवाहित होने लग जाते हैं। तो इससे एक बहुत ही सुकून की अनुभूति होती है और बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है जी। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि योग हमें पूर्ण रूप से तन और मन दोनों रूप से स्वस्थ रखता है योग। और अमित जी, जैसे कि आप प्रेक्षा ध्यान के प्रशिक्षक हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में प्रेक्षा ध्यान क्या कहता है? प्रेक्षा ध्यान एक ऐसी पद्धति है जिसमें ध्यान के साथ योगासन और प्राणायाम का भी समन्वय है जी। प्रेक्षा ध्यान जैसी व्यवस्थित पद्धति का विकास आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने किया 1975 में जी। उन्होंने स्वयं बहुत प्रयोग किए ध्यान के और बहुत प्राचीन ग्रंथों का बहुत शोध किया, बहुत गंभीर उसका अध्ययन किया और अनेक वर्षों के इस शोध और प्रयोग से उन्होंने प्रेक्षा ध्यान की पद्धति को प्रस्तुत किया जी।
प्रेक्षा ध्यान में मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ही शोध हुए हैं और उन पर प्रयोग भी हुए हैं। प्रेक्षा ध्यान की एक स्पष्ट फिलॉसफी है कि मन के पीछे भी कुछ और है जी। मन का कोई मास्टर है और ये मास्टर है हमारे भाव या इमोशंस कह ले हम इनको। तो मन तो ऊपरी आयाम हो गया, लेकिन इमोशंस हमारे डीप में होते हैं, बहुत डीप रूटेड होते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान में ये एनालाइज किया गया कि जैसे हमारे इमोशन होते हैं, हमारी मानसिक स्थिति वैसी ही बन जाती है। इमोशंस जैसे क्रोध, अहंकार, ईगो, लोभ, ईर्ष्या या जेलसी कह लें जी, भय, घृणा, तो इस तरह के इमोशंस होते हैं। जिस समय हमारे जैसे इमोशंस होते हैं, हमारी मन की परिस्थिति वैसी बन जाती है जी। तो इमोशंस के मैनिफेस्ट होने का या प्रकट होने का माध्यम बनता है मन। तो हमें रूट पे काम करना है, हमें रूट कॉज पे ध्यान देना है, और प्रेक्षा ध्यान इमोशन के स्तर पर काम करता है जी। तो इस स्तर पर जाकर हम जब समाधान करने का प्रयास करते हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग या परमानेंट सॉल्यूशन हमको मिल सकता है। प्रेक्षा ध्यान पद्धति में एक ज्योति केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग है, जिसमें फोरहेड के सेंटर में यानी कि ललाट के मध्य में सफेद रंग का ध्यान किया जाता है। अच्छा। इसके ध्यान से हमारा क्रोध, आवेश, आवेग एकदम शांत हो जाते हैं। उसका कारण ये बनता है कि इस केंद्र में हाइपोथैलेमस, अमिगडाला जैसे अवयव हैं, और जब भी हमारे शरीर में क्रोध के भाव या आवेश प्रकट होते हैं तो सबसे पहले इसी स्थान पर वो मैनिफेस्ट होते हैं और बाद में वे मन और शरीर में उसके रिजल्ट आते हैं जी। तो जब हम ज्योति केंद्र पे ध्यान करते हैं तो उसके सीधे रूट पे हमने उसका समाधान खोजने का कोशिश किया। अच्छा। प्रेक्षा ध्यान में श्वास पर भी ध्यान किया जाता है, जो प्रेक्षा ध्यान का बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। श्वास के ध्यान से हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत एनर्जी मिलती है, बैलेंस होता है, पूरा न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा प्रभावित होता है जी। न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों का समन्वय है और ये पूरा सिस्टम हमारा संतुलित हो जाता है जी। हमारे बॉडी में दो सिस्टम हैं, जैसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम। तो इन दोनों सिस्टम का जब संतुलन रहता है तो हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है जी। तो श्वास के ध्यान से हमारे ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे अच्छा संतुलन हम पा सकते हैं जी। एक और महत्वपूर्ण प्रयोग है प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग का, जिसमें पूरे शरीर को गहराई तक रिलैक्स किया जाता है और फिर अपनी चेतना के अनुभूति के स्तर पर हम आते हैं। अपनी कॉन्शियस को फील करने या एक्सपीरियंस करने के स्टेज पर हम आते हैं। तो इस प्रयोग से हमारे ब्रेन में अल्फा रेस की तरंग या अल्फा तरंगे चालू हो जाती हैं, जिससे गहरी शांति का अनुभव होता है जी। कायोत्सर्ग के प्रयोग से हमारी जो जटिल मानसिक ग्रंथियां होती हैं या कोई पुराना कुछ ऐसा होता है जो डिप्रेशन के भी कारण बनते हैं जी, उनका एकदम जड़ से हमको मुक्ति मिल जाती है जी। तो इन सब प्रयोगों से, प्रेक्षा ध्यान से हमको मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। तो यानी प्रेक्षा ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, जिससे हमें मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छे से प्राप्त हो सकता है। और आपने बहुत ही अच्छे से हमारे श्रोताओं को बताया। अमित जी, जैसे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 13 वर्ष देश विदेश में कार्य किया है, फिर अचानक योग की ओर आप कैसे आए? प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास मैं पिछले कई वर्षों से कर रहा हूँ। काफी समय बाहर रहना हुआ, तब भी मेरी रेगुलर प्रैक्टिस प्रेक्षा ध्यान की चलती रही जी। प्रेक्षा ध्यान से मेरे जीवन को एक दिशा मिली, मेरी थॉट्स की क्लैरिटी बढ़ी, सोचने की, थॉट्स की, गोल की क्लैरिटी बढ़ी, और हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मैंने महसूस किया कि प्रेक्षा ध्यान के वजह से मैं उन उतार चढ़ाव का बहुत बैलेंस वे में सामना कर पाया जी। और अब ये मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना हुआ है जी। तो वाकई में यदि हम किसी भी तरह के तनाव में हैं और प्रेक्षा ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को हम बहुत अच्छे से फेस करते हैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। तो अमित जी, जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को योग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सभी योग ध्यान के महत्व को समझें और हमारे प्रतिदिन की चर्या में कुछ समय जरूर निकालें जब हम योगासन का अभ्यास करें, ध्यान का अभ्यास करें, साथ में ध्यान को भी जोड़ें। तो इससे हमारे सर्वांगीण विकास के रास्ते खुलते हैं। जो हमारा व्यक्तित्व का विकास है वो हॉलिस्टिक रूप में डेवलप होता है। हम एक बैलेंस रूप में अपने जीवन को और शांति और आनंद के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ में अपने आप ही सक्सेस हमारे साथ जुड़ती चली जाती है। तो मैं आशा करूंगा आप सभी इस विषय को गंभीरता से लें
और अपनी डेली रूटीन में योग ध्यान को शामिल करें। अमित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हर एक को योग करना चाहिए। जीवन में हर प्रकार की सकारात्मकता के लिए, सफलता के लिए योग बहुत जरूरी है, ये आपने बताया। तो अमित जी, आज आप हमारे आकाशवाणी के नागपुर स्टूडियो में आए और आपने मानसिक स्वास्थ्य और योग ध्यान इस विषय पर हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए मैं अपनी ओर से और आकाशवाणी नागपुर की ओर से आपको अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। ओम अरहम, आपका भी धन्यवाद। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मानसिक स्वास्थ्य और योग ध्यान इस विषय पर अमित जैन से आदेश जैन की बातचीत। साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक है कविता।